सृष्टि में आप जिस तंत्र में आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, तंत्र कोई दर्शन नहीं है कि कोई दर्शन की तरह आप कोई फिलॉसफर की तरह फिलॉसफी की तरह आपको समझाएगा पढ़ाएगा, जो आजकल का ट्रेंड चल गया है फिलॉसफी। तंत्र विज्ञान है, अति सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्मतम विज्ञान भगवान शिव के द्वारा दिया गया इस सृष्टि को अनुपम वरदान है ये तंत्र। और ये कैसा तंत्र है? ऐसे जीने वाला तंत्र है जिसको लोगों ने इतना विभत्स रूप दे दिया, इस तंत्र को इतना विभत्स रूप दिया है, डरावना रूप, काले काले कपड़े पहन के, काला तिलक लगा के, काली पगड़ी बांध के, मुंह काला आला करके, और ऐसा नाटक बनाया है, चिताएं ताएं जला के भस्म वसम, ऐसा विभत्स रूप बना दिया। इसको बंद कराया जाए जो आवाज़ है, रोको इसको, थोड़ी देर बात करें। ऐसा विभत्स और डरावना रूप प्रस्तुत किया है तंत्र का। ये तंत्र वंत्र नहीं है, ये टोना टुटका है, जादू टोना, झाड़ फूक है। दूर रहना है ऐसे लोगों से। अच्छा करने के लिए नहीं है ये, इन्हें बुरा ही करना है सबका। तंत्र एक व्यवस्था है, तंत्र बुरा करने के लिए नहीं, तंत्र सबका अच्छा करने के लिए है। वो व्यवस्था है, सब कोई अच्छा रहे, वो व्यवस्था करना वो तंत्र में आता है। क्योंकि तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। मोबाइल आपका नुकसान नहीं कर रहा, ये छत पड़ी हुई आपका नुकसान नहीं कर रही, वैज्ञानिक तरीके से पड़ी हुई। आपको पता है लोहे का इस्तेमाल, सरिया का इस्तेमाल, सीमेंट का, गिट्टी मोरंग का इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिक विधि है कि इतना रहेगा, इतना पिलर, इतनी दूरी, ये छत नहीं गिरेगी। एकदम आनंद बैठे, आपके ध्यान में भी नहीं आ रहा है ऐसा ना हो ये छत गिर जाए, क्योंकि आपको विश्वास है कि छत नहीं गिरेगी। जरूर वैज्ञानिकों ने बनाया है, वैज्ञानिक तरीके से बनी है, आपको विश्वास है। आप घर में पंखा सिर के ऊपर चल रहा होता, कभी एक क्षण में नहीं आता कि गिर न जाए ऊपर, क्योंकि आपको विश्वास है नहीं गिरेगा, ये वैज्ञानिक तरीके से बना है। ऐसे ही तंत्र है। तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। और कैसा विज्ञान है? भगवान शिव माँ पार्वती को अपनी जंघा पे बिठा करके और तंत्र का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे प्रेम के क्षण में तंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे प्रेम के विशुद्धतम क्षण में तंत्र प्रेम में ही जीवित है। जहाँ घृणा है, नफरत है, चिढ़ है, वहाँ तंत्र नहीं, वहाँ अव्यवस्था है, वहाँ टोना टोटका है, जादू टोना है, झाड़ फूक है। उससे दूर रहना है। तो तंत्र ऐसे ही जिया जा सकता है, प्रेम के साथ। जैसे भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तंत्र की, एक 112 विधियों की जो अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं माँ पार्वती से, सप्तऋषियों को उसको ज्ञान दे रहे हैं। वो प्रेम के क्षण है। तंत्र ऐसे ही फैलाया जा सकता है। इसीलिए पहली बार इस कलयुग में गृहस्थ लोग तंत्र विद्या का सफलतापूर्वक अपने में आत्मसात कर पा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से तंत्र फल फूल रहा है। नहीं, ये तंत्र की साधना के लिए आपको शमशान जाना पड़ता पहले, सीधे डायरेक्ट। हो सकता है कोई पकड़ के आपको कोई लाश आस के ऊपर बिठा देता, बैठो पहले आँख बंद करके, पहले बैठो, देखो डर ना लगे पहले। तो वो एक विधि थी कि लाश के ऊपर बैठना है, मिट्टी है।
जिंदा मुर्दा एक समान, एक व्यवस्था थी वो समझाने का, शिक्षा देने का। कोई लाश के ऊपर बैठ के साधना करने से कुछ नहीं हो जाता उसमें, वो एक व्यवस्था है कि भय खत्म हो। तो दरबार तो यहाँ मृत्यु का भय ऐसे खत्म कर देता है। काहे की लाश, काहे लाश पे बैठना भैया, अब तो माफ़ करो बेचारा मर गया वो, अब काहे लदे बैठो इसके ऊपर। तो दरबार ने पहली बार ये निकाला कि कोई भी गृहस्थ जिसके अंदर आगन और लगन दोनों है, वो तंत्र को समझ सकता, उसका सदुपयोग कर सकता है अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, जो दरबार ने आपके बीच में सफलतम प्रयोग किए हैं और आप कर पा रहे हैं। आप भी स्वस्थ हैं, परिवार भी स्वस्थ है।